हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी निकली है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर, जो इसमें सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन और आसाम राइफल की जो वैकेंसी निकली है 2024 के लिए, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी दी गई है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इसके जो फॉर्म है वो 24 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है वो 24 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, तो आप भर सकते हो। जो इसकी लास्ट फॉर्म भरने की जो तिथि दी गई है वो 31 दिसंबर दी गई है। साथ ही जो इसके चालान घटाने की जो लास्ट तारीख दी गई है वो 1 जनवरी 2024 दी गई है। यदि किसी व्यक्ति करेक्शन करना चाहता है तो वो 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के मध्य कर सकता है। जो इसके लिए टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की डेट दी गई है वो फरवरी मार्च 2024 दी गई है। अब हम देखते हैं एसएससी जीडी के लिए जो पे स्केल है वो क्या रहेगा। तो पे स्केल लेवल 3 का रहेगा। तो इसके अंदर जो वेतनमान रहेगा वो 21,700 से 69,100 के मध्य रहेगा। अब हम देखते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है इसके बारे में। तो एसएससी जीडी की इस बार 2024 के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 26,146 निकाली गई है। इसके अंदर आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ की वैकेंसी मिलेगी। तो जो बीएसएफ है उसकी जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 6,174 है। सेकंड सीआईएसएफ उसकी वैकेंसी 11,025 है। थर्ड है सीआरपीएफ, तो जो सीआरपीएफ की वैकेंसी दी गई है वो 3,337 है। एसएसबी की जो वैकेंसी है वो 635 है। जो आईटीबीपी की वैकेंसी है वो 3189 है। जो असम राइफल की वैकेंसी है वो 1490 है। और जो एसएसएफ है उसकी वैकेंसी है वो 296 दी गई है। इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है वो सीआईएसएफ के अंदर आई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर 11,025 वैकेंसी आई है। इसके बाद में जो सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी निकली आई है वो बीएसएफ के अंदर निकाली गई है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो भी व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है उसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। तो जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 23 साल की मध्य है वो आवेदन कर सकता है। साथ ही इसमें SC ST OBC को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। तो जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो वो 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकेंगे। जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 3 साल तक की छूट दी गई है। तो वो व्यक्ति 26 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकेंगे। तो हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो जो भी व्यक्ति 10वीं पास है वो इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। अब हम बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में। तो जिस व्यक्ति के पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उसको जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके अंदर 2% का बोनस दिया जाएगा। जिसके पास एनसीसी के अंदर बी सर्टिफिकेट है उसको 3% का बोनस दिया जाएगा। और जो इसके पास एनसीसी का सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 5% का बोनस दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है उसके लिए 100 रुपये की फ़ीस रहेगी। साथ ही जो SC ST और एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो इसके अंदर जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा उसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो जो पेपर है उसमें 4 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए, तो पार्ट ए के अंदर आपके रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। पार्ट बी है उसके अंदर आएगी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। पार्ट सी है उसमें आएंगी मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और पार्ट डी रहेगा उसमें इंग्लिश या हिंदी, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो टोटल आपको इसके अंदर 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 80 क्वेश्चन रहेंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 160 रहेंगे। इसके अंदर नेगेटिव रखी गई है वो 1/4 रखी गई है। अब हम बात करते हैं पीईटी के बारे में। तो जो लद्दाख वाला रीजन है उसको छोड़कर जो पूरे भारत के कैंडिडेट है उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। तो उनके लिए जो मेल कैटेगरी है उनके अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी 24 मिनट के अंदर। और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी 8.5 मिनट में। जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट है उनके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैटेगरी के अंदर। तो जो व्यक्ति लद्दाख के हैं मेल कैटेगरी के लिए तो उनके लिए जो दौड़ रहेगी वो 1.6 किलोमीटर रहेगी 7 मिनट में। जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी 5 मिनट के अंदर। अब हम देखते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके अंदर पीएसटी के अंदर जो हाइट है वो मेल के लिए 170 किलोमीटर। अब हम देते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हाइट है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है।
साथ ही अधिकतम जो हाइट है उसके अंदर छूट दी गई है। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है वो 162.5 रखी गई है मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर रखी गई है फीमेल के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके जो शेड्यूल ट्राइब की कैंडिडेट है उनके लिए मेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो यदि आप इनमें आते हो। अब जो चेस्ट का मेजरमेंट रखा गया है उसके अंदर बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए तो 85 सेंटीमीटर। जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है उनके लिए जो बिना फुलाए जो चेस्ट मेजरमेंट रखा गया है वो 76 सेंटीमीटर रखा गया है और आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाना